नमस्ते बंधुओं और सखियों, मेरा नाम है अंकित और हाल ही में डीसीयू की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी द फ्लैश रिलीज हुई है, जिसमें हमें दो बैटमैन के साथ साथ दो फ्लैश, सुपरगर्ल और बहुत कुछ देखने को मिला। इस मूवी ने डीसीयू को रिबूट कर दिया है और अब डीसी का आगे क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। पर अगर शॉर्टेस्ट में मैं इस मूवी का रिव्यू करूं तो आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी अपने आप में एक काफ़ी बेहतरीन मूवी है जिसके अंदर टाइम ट्रैवल और मल्टीवर्स के एस्पेक्ट को तो अच्छे से समझाया गया है। वहीं पे एजरा मिलर भले ही एक नीच इंसान हो बाहर में, पर इस मूवी के अंदर उसने बेहतरीन काम किया है। ये मूवी कई सारे वाइल्ड राइड्स से भरी हुई है, आपको ये मूवी बिल्कुल देखनी चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस मूवी को किसी भी तरीके से नेगेटिव मार्किंग नहीं देना चाहता। ये मूवी काफ़ी अच्छी है, आपको देखनी चाहिए। फ्लैश मूवी के बाद डीसी की दो और मूवी आने वाली है इस साल, जिसमें से एक है ब्लू बीटल और दूसरी है एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम। जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में इनडायरेक्टली बताया कि ब्लू बीटल डीसीयू रिबूट का फर्स्ट कैरेक्टर होगा। मतलब ब्लू बीटल हमें आगे भी कई मूवीज और सीरीज में दिख सकता है, बस ये इसकी सक्सेस पर डिपेंड करता है, इसलिए थिएटर में जाना न भूलिए। और अगली मूवी यानी कि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम शायद ही डीसीयू का पार्ट बने, क्योंकि इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग बहुत ही खराब आई है और आपको आम्बर हर्ड की कंट्रोवर्सी तो पता ही होगा, इसका असर इसके बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ेगा। 2023 के खत्म होने के बाद 2024 में हमें डीसी की बस एक ही मूवी देखने को मिलेगी, जिसका नाम है जोकर 2, जिसमें हमें लेडी गागा की हार्ली क्विन भी दिखेगी। पर नाराज ना होइए, हमें 2024 में द पेंगुइन नाम की मैक्स सीरीज देखने मिलेगी, जिसमें ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट यानी कि द पेंगुइन का पावर में आने के बाद की कहानियों का दिखाया जाएगा। बैटमैन की आगे की कहानी होगी और इसकी स्टोरी द बैटमैन के सीक्वल में कंटिन्यू होगी। इसके साथ ही हमें एक एनिमेटेड सीरीज भी देखने को मिलेगी, जो कि डीसीयू रिबूट का पार्ट होगी, जिसका नाम है क्रिएचर कमांडोज। क्रिएचर कमांडोज में हमें मॉन्स्टर्स और क्रिएचर्स की एक टीम दिखाई जाएगी, जो एक मिस्टीरियस आइलैंड की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, जिसको र्यूमर के हिसाब से द सेंटर भी बताया जा रहा है, जो जस्टिस लीग द न्यू फ्रंटियर का विलन था। शायद द सेंटर डीसीयू के सबसे बड़े विलन्स में से एक होगा। 2025 में डीसीयू की असली शुरुआत होगी सुपरमैन लेगेसी के साथ, जिसमें हमें एक नए सुपरमैन के बारे में बताया जाएगा। डोंट वरी, ये एक ओरिजिन स्टोरी नहीं होगी, बल्कि एक इंट्रोडक्शन होगा नए सुपरमैन का। इसको डीसीयू का हेड जेम्स गन खुद राइट और डायरेक्ट कर रहे हैं। आपको तो पता ही है कि जेम्स गन जब अपनी मूवी को खुद डायरेक्ट करते हैं तो वो कितनी ऑसम होती है। आप ये गार्जियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 और 2 में देख चुके होंगे। र्यूमर्स के हिसाब से हमें इसमें अदर हीरोज जैसे मिस्टर टेरिफिक और क्रिप्टो द सुपर हीरोज भी देखने को मिल सकते हैं, और दो अथॉरिटी के कुछ मेंबर्स के भी इस मूवी में होने के र्यूमर्स हैं। सुपरमैन लेगेसी के बाद 2025 में हमें द बैटमैन का सीक्वल देखने को मिलेगा, जिसमें रॉबर्ट पैटिंसन फिर से बड़ी स्क्रीन में बैटमैन के रूप में अपना जलवा दिखाएंगे। इस मूवी के बारे में अभी उतनी जानकारी तो नहीं आई है, पर बताया जा रहा है कि इस मूवी में विलन शायद से क्लेफेस होगा, जो कि एक मिट्टी का बना हुआ राक्षस है। जेम्स गन ने अभी सुपरमैन लेगेसी के अलावा किसी और डीसीयू मूवी की रिलीज डेट नहीं बताई है, पर चलिए डीसीयू के और प्रोजेक्ट की बात करते हैं, क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। डीसीयू की सेकंड मूवी शायद बैटमैन द ब्रेव एंड द बोल्ड हो सकती है, जिसमें हमें एक नए एक्सपीरियंस बैटमैन से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जिसका एक बेटा भी है, डेमियन वेन। ये एक फादर एंड सन रिलेशनशिप को दिखाने वाली मूवी होगी। रिपोर्ट्स के हिसाब से इसको द फ्लैश का डायरेक्टर एंडी मुशेटी डायरेक्ट करने वाले हैं। अगली मूवी द अथॉरिटी है, जिसमें हमें एक एंटी हीरोज की टीम दिखाई जाएगी, जो लॉ और ऑर्डर को कुछ नहीं मानते और अपने ही आप को एक अथॉरिटी मानती है। इस टीम को आप एंटी जस्टिस लीग मान सकते हैं। जेम्स गन और पीटर ने एक इंटरव्यू में बताया कि ये मूवी में से एक क्रॉसओवर मूवी होगी, जो जाहिर है कि हमें इसमें सुपरमैन दिख सकता है एक इम्पॉर्टेंट रोल में। अगर आप इस टीम के मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप अपने डिमांड हमारे कमेंट में रख सकते हैं, हम इस पे सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़े तो अगली मूवी में स्वाम्प थिंग होगी, जिसको लोगन मूवी के डायरेक्टर जेम्स मैनगोल्ड डायरेक्ट करने वाले हैं। ये मूवी बाकी मूवी से डार्क होगी और हॉरर एलिमेंट पर फोकस करेगी। इस मूवी में हमें एलेक हॉलैंड की कहानी बताई जाएगी, जो मिस्टीरियस स्वाम्प में मरने के बाद बन जाता है अवतार ऑफ ग्रीन स्वाम्प थिंग। इस मूवी की रिलीज डेट अभी फिक्स नहीं है, पर यह शायद 2027 में आ सकती है। स्वाम्प थिंग के बाद लास्ट अनाउंस मूवी बचती है सुपरगर्ल द वुमेन ऑफ टुमारो, जो कि सेम नाम वाली टॉम किंग की एक ऑसम कॉमिक पर बेस्ड है, जिसमें हमें सुपरगर्ल के अर्थ तक पहुंचने से पहले फेस किए हुए ट्रॉमा और हॉरर्स के बारे में बताया जाता है। ये मूवी सुपरगर्ल का इंट्रोडक्शन होगा।
अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते कि साशा कैली ही इस मूवी में सुपरमैन का रोल निभाएंगी या नहीं। बस दोस्तों, तो ये थी अब तक की फ्लैश के बाद आने वाली मूवीज के बारे में जानकारी, जिसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में बात करेंगे फिर कभी। तब तक के लिए मैं हूं अंकित, आप देख रहे हैं अ क्रिएटिव कल्ट, और पीस।